हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MSCC ऑनलाइन क्लासेस पे। मैं रोहित कुमार आज आपको बताने आया हूँ कि जैसे कि पिछले कक्षा के माध्यम से आपको बता दिया गया था कि बिहार बोर्ड मैट्रिक एग्जाम को टारगेट करते हुए सफलता बैच लॉन्च कर दिया गया था इस चैनल पर। आज इसी को मैं सिलेबस यानी कि सोशल साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कशन करने आया हूँ। तो चलिए समय को नहीं बिताते हुए आज अपने कक्षा का आरंभ करते हैं। तो चलिए सिलेबस देखते हैं। तो देखिए, सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान टोटल क्लास 10th में 100 मार्क्स का एग्जाम होता है। सामाजिक विज्ञान क्लास 10th में 100 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें से 20 अंक आपको प्रायोगिक परीक्षा यानी कि प्रैक्टिकल के माध्यम से दिया जाता है, जो कि अपने बोर्ड एग्जाम से 1 मंथ पहले लिया जाता है स्कूल के माध्यम से। तो विशेष इस कक्षा के माध्यम से इस पे ध्यान नहीं देते हुए दूसरी पार्ट यानी कि लिखित परीक्षा पे ध्यान देंगे और इसका अपने इस टारगेट सफलता बैच के माध्यम से अपने तैयारी को बेहतर बनाएंगे इस कक्षा में जुड़ के। तो चलिए देखते हैं लिखित परीक्षा में कहाँ से कितना क्वेश्चन आता है, जो कि 80 अंक का एग्जाम होता है। इसमें से आपको 40 नंबर वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40 अंक के पूछा जाता है, जो कि ऑब्जेक्टिव माध्यम में पूछा जाता है, और 40 अंक सब्जेक्टिव माध्यम यानी कि विषयनिष्ठ प्रश्न से पूछा जाता है। तो चलिए 40-40 80 दोनों 80 अंक के पूछा जाता है। तो इसको सामाजिक विज्ञान को देखते हैं कि ये 80 अंक किस किस टॉपिक और किस किस सब्जेक्ट से आता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए सामाजिक विज्ञान के ये 4 पोर्शन है। इस 4 पोर्शन से मिला के आपको 80 अंक का एग्जाम लिया जाता है, जिसमें से पहला हिस्ट्री है, दूसरा राजनीतिक विज्ञान है, तीसरा आपको अर्थशास्त्र है, चौथा ज्योग्राफी यानी कि भूगोल है, और पांचवा आपदा प्रबंधन है, जो कि हम ज्योग्राफी के अंतर्गत ही जब ज्योग्राफी के क्लास समाप्त होगा तो हम आपको करवा देंगे आपदा प्रबंधन को। तो आगे हिस्ट्री में देखते हैं कितना अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है अपने एग्जाम में। तो हिस्ट्री में 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है, 20 अंक का प्रश्न पूछा जाता है। आगे राजनीतिक विज्ञान, इसमें भी 20 अंक का क्वेश्चन, एक मिनट सॉरी, इसमें 17 अंक का एग्जाम लिया जाता है। उसके बाद आगे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स, इसमें भी 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें भी 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे आते हैं ज्योग्राफी में अपने एग्जाम में 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आपदा प्रबंधन से 6 अंक लिया जाता है। आपदा प्रबंधन से 6 अंक लिया जाता है, इसीलिए आपदा प्रबंधन और ज्योग्राफी दोनों से मिला के 26 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और 17 17 34 और 26 34 और 26 60 और 20 80 टोटल 80 अंक का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है लिखित एग्जाम में। तो चलिए अब लिखित एग्जाम में 80 अंक पूछे जाता है, ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं इतिहास में 20 अंक जो पूछता है, इसमें से कौन कौन टॉपिक से 20 अंक उठाता है उसको देख लेते हैं, टॉपिक वाइज अब देख लेते हैं आगे। तो आगे देखिए इतिहास में आपको बता दिए गए हैं कि 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला है, ये 8 टॉपिक है, जिसमें से पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद, दूसरा है समाजवाद एवं समयवाद, तीसरा है हिंद में राष्ट्रवाद आंदोलन, चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, पांचवा है अर्थव्यवस्था और आजीविका, पांचवा है शहरीकरण एवं शहरी जीवन, छठा है 7वां है व्यापार और भूमंडलीकरण,
8वां है प्रेस। इसमें यूरोप में राष्ट्रवाद में आप लोगों को यूरोप के जितने भी देश है उसको उसके बारे में पढ़ना है, जैसे कि फ्रांस हो गया, फ्रांस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद जर्मनी के बारे में पढ़ना है, इटली, जर्मनी, इटली सब के बारे में पढ़ना है। जितने भी यूरोप के देश है उस सब के बारे में पढ़ना है। उसके बाद साम्यवाद यानी कि विश्व के सबसे पहले कौन सा देश समाजवाद अपनाया है, इस सब के बारे में इसमें रूस के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आगे है चीन हिंद में राष्ट्रवाद, इसमें कंबोडिया वगैरह से के बारे में पढ़ना है। तो आगे समझ गए हैं हिस्ट्री से। इन 8 टॉपिक से 20 नंबर को क्वेश्चन आता है, जिसमें से क्वेश्चन का रेशियो रहता है 10, 6, 4, जिसमें से 10 अंक ऑब्जेक्टिव रहता है, 6 शॉर्ट रहता है और 4 लॉन्ग रहता है। तो समझ गए हैं कि 6, 4, 10 और 10, 12 हो गया, यानी कि 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री से। तो आगे देखते हैं। अब आगे राजनीतिक विज्ञान यानी कि पॉलिटिकल साइंस इन 5 टॉपिक से पूछा जाता है। इसमें आपको 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, 17 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से आपका रेशियो पहला है इन 5 टॉपिक से 17 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से पहला है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, दूसरा है सत्ता की साझेदारी का कार्य प्रणाली, उसके बाद तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, और चौथा है लोकतंत्र की उपलब्धियां, और 5वां है लोकतंत्र की चुनौतियों। तो ये 5 टॉपिक से 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं अगला सब्जेक्ट अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स से भी 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, और इस 17 अंक का क्वेश्चन ये 7 टॉपिक से उठाया जाता है, और इसी 7 टॉपिक से मिला के 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला है अर्थव्यवस्था एवं विकास का इतिहास, दूसरा है राज्य एवं राष्ट्र की आय, तीसरा है मुद्रा एवं बचत साख इंग्लिश में कहते हैं क्रेडिट, मुद्रा को मनी यानी कि पते होंगे। उसके बाद चौथा हमारी वित्तीय संस्था, 5वां रोजगार एवं सेवाएं, 6ठा वैश्वीकरण, 7वां उपभोक्ता जागरण एवं संरक्षण। तो ये 7 टॉपिक से मिला के आप लोगों को 17 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे देखते हैं अगला टॉपिक। अगला है भूगोल से आपको 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 20 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से इसका रेशियो रहता है आपको 10, 6, 4, जिसमें से 10 रहता है ऑब्जेक्टिव और 6 अंक के आपको शॉर्ट बनाना रहता है और 4 अंक को आपको लॉन्ग बनाना रहता है। तो चलिए अब देखते हैं E6 टॉपिक। इसी 6 टॉपिक से आपको 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से पहला है भारत संसाधन एवं उपयोग, दूसरा है कृषि, तीसरा है निर्माण उद्योग, चौथा है परिवहन संचार एवं व्यापार, 5वां है बिहार कृषि एवं संसाधन, 6ठा है मानचित्र अध्ययन। ये 6 टॉपिक से आपको 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और आपदा प्रबंधन बताए थे जो कि ज्योग्राफी के अंदर ही करवाएंगे, उससे 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, 6 अंक का पूछा जाता है, जिसमें से इसमें लॉन्ग नहीं पूछा जाता है, दीर्घ नहीं पूछा जाता है, सिर्फ शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, और इससे 6 अंक का पूछा जाता है। इसमें पढ़ना क्या होता है प्राकृतिक आपदा यानी कि बाढ़ के बारे में पढ़ना होता है, बाढ़ के बारे में पढ़ना होता है, भूकंप के बारे में पढ़ना होता है, भूकंप के बारे में पढ़ना होता है, और प्राकृतिक आपदा के बारे में पढ़ना होता है। ये सब इसमें कवर करेंगे और पढ़ेंगे। इसके बाद आप लोग देख लिए होंगे ये
सोशल साइंस का टॉपिक है और सब्जेक्ट है, इसी से आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से एक बार फिर से देखते हैं। ये आपको 6 टॉपिक ये हो गया और 7 ये हो गया, 7 6 13 हो गया, 13 और 5 18 हो गया, 18 8 आप लोग 26 हो गया। टोटल 26 टॉपिक है। इस 26 टॉपिक से आप लोगों को 80 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस 80 अंक में से समय को देखते हुए हम पूरा के पूरा नहीं पढ़ेंगे, पहले बोर्ड को टारगेट करते हुए कम टाइम में बेहतर करने के लिए आप लोगों को तो चलिए देख लेते हैं कम टाइम में बेहतर कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे तो हमको पूरा का पूरा क्वेश्चन भी बन जाए और बेहतर नंबर भी मिल जाए। तो चलिए, इसमें जो पहला है हिस्ट्री में, पहला हिस्ट्री है, यानी कि दूसरा टॉपिक दूसरा है। एक मिनट इसको साफ कर लेते हैं। दूसरा यानी कि समाजवाद एवं समयवाद से टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है आपको 15 अंक का पूछा जाता है। और चौथा है भारत में राष्ट्रवाद, टोटल इससे 7 से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यही दोनों टॉपिक से आपको 25 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हमको एग्जाम में कम टाइम में बेहतर करना है, इसीलिए इतना टॉपिक अभी फिलहाल नहीं पढ़ेंगे। ये दोनों टॉपिक पर ज़्यादा बल देंगे और पढ़ेंगे। तो आगे अगला सब्जेक्ट में भी देख लेते हैं हम लोगों के लिए कौन सा टॉपिक इम्पोर्टेंट है। तो अगला में है पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में आप लोगों को देखिए दूसरा टॉपिक है सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी से आप लोगों के 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। और तीसरा है लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा, लगभग इससे भी 13 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये दोनों मिला करके आप लोगों के 25 से 26 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। 25 से 26 अंक का टोटल इसमें 17 दूना 34 अंक का एग्जाम होता है, जिसमें से 25 से 26 अंक इसी दोनों टॉपिक से आ जाता है। तो पूरा हमको पढ़ना नहीं है, टाइम को बचाते हुए, टाइम को देखते हुए हम लोग को कवर करना है। आगे भी देख लेते हैं। आगे अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स आ गया। इकोनॉमिक्स में आप लोगों को देखिए दूसरा में देखिए राज्य एवं राष्ट्र की आय। राज्य एवं राष्ट्र की आय से आप लोगों को 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आगे आ जाइए हमारी वित्तीय संस्था। वित्तीय संस्था से भी 8 से 10 क्वेश्चन पूछा जाता है। 8 से लगभग 10 क्वेश्चन पूछा जाता है हमारी वित्तीय संस्था से भी। तो टोटल ये दोनों से मिला के 20 क्वेश्चन पूछा जाता है। जबकि 17 दूना 34 अंक के टोटल क्वेश्चन रहता है। तो 20 अंक इसी से हमको जब कवर हो जाता है तो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसीलिए आगे भी देख लेते हैं कौन कौन टॉपिक अगला सब्जेक्ट में इम्पोर्टेंट है। इसमें आप लोगों देखिए भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत संसाधन एवं उपयोग, इसी से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। सिर्फ एक चैप्टर से 20 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद अगर यही पढ़ लेते हैं तो पूरा ज्योग्राफी के लगभग क्वेश्चन हमको बन जाता है। लेकिन अगर समय को देखते हुए, समय अगर बच जाए तो आगे भी पढ़ लेंगे। ये कृषि चैप्टर, इससे भी लगभग 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये दोनों मिला के टोटल हो गया 30 अंक। तो ये भी पढ़ लेंगे। अगर समय बचा तो सब, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। लेकिन ये जो टॉपिक बताए इस पे ज्यादा बल देंगे एग्जाम को टारगेट करते हुए। यही टॉपिक हम लोगों को पहले इम्पोर्टेंट है, पहले इसको देखेंगे। उसके बाद यहाँ देख लीजिए 30 यहाँ हो गया, उसके बाद 20 यहाँ हो गया, 50 हो गया टोटल। उसके बाद 25 यहाँ हो गया, 75 हो गया। उसके बाद इतिहास में 25 हो गया। टोटल 100 अंक के तो क्वेश्चन यही 8 टॉपिक पढ़ने से हमको मिल जाता है। और कोई एग्जाम होता है सिर्फ 80 अंक का, हमको 80 अंक का क्वेश्चन बनाना होता है। और 80 अंक क्वेश्चन में से 100 अंक का क्वेश्चन तो हमको यही 8 टॉपिक से सिर्फ हो जाता है। तो इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम को टारगेट करते हुए फिलहाल हम अभी इसी 8 टॉपिक पे बल देंगे और पढ़ेंगे और बेहतर ढंग से तैयारी करेंगे, जो कि हमको कम टाइम में बेहतर कर सके। इसीलिए आगे आप लोगों के अगली कक्षा यानी कि नेक्स्ट कक्षा से आप लोगों के ज्योग्राफी हम स्टार्ट करेंगे। ज्योग्राफी यानी कि इसमें भूगोल में स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है भारत का संसाधन एवं उपयोग। यही चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, इसीलिए अगला नेक्स्ट कक्षा से हम आप लोगों को
यही ज्योग्राफी पढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि आप लोग बहुत बेहतर से सिलेबस समझ लिए होंगे और देख लिए होंगे क्वेश्चन के क्या रेशियो है और किस किस टॉपिक से कौन कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना कितना अंक के क्वेश्चन आता है। तो चलिए देखिए लिए हैं अपना पूरा सिलेबस हम बहुत बेहतर ढंग से आप लोगों को करवाएंगे, जिसमें से पहला ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में से फर्स्ट चैप्टर है भारत संसाधन एवं उपयोग, यही को हम पहले स्टार्ट करेंगे अगली कक्षा से। इसमें थ्योरी के साथ साथ आपको ऑब्जेक्टिव को भी हम बल देंगे। पहले हम इसमें थ्योरी कवर करेंगे, उसके बाद क्वेश्चन पे आएंगे। थ्योरी जब कंप्लीट हो जाएगा तो क्वेश्चन आंसर साथ में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों के साथ लेकर आएंगे। और उम्मीद है कि हम आप लोगों को विश्वास दिलाते हैं कि ये SST में पूरा अंक दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे। आप लोगों को भी करना होगा और बहुत अच्छे ढंग से ज्योग्राफी के साथ अगले नेक्स्ट क्लास से आप लोगों को मिलते हैं। इस क्लास में पूरे सिलेबस डिस्कस कर दिए, अगले क्लास से अपना टॉपिक लेकर आते हैं ज्योग्राफी। तो ठीक है, अगले क्लास से मिलते हैं। धन्यवाद।